बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, अब से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखेगा, शुक्रिया। सुंदस हमारी नौकरानी थी। मैं जब भी नहाने जाता तो कपड़ों के बहाने उसे आवाज़ देकर वॉशरूम बुला लेता और उसे गिले लगा लेता। वो गज़ब की खूबसूरत और जवान थी। वो भी मुझसे लिपट जाती। मैं ज्यादातर सुंदस के कमरे में रहता। मेरी छोटी बहन चुपकर हमें देखती रहती। एक दिन घर वाले शादी पर चले गए। सुंदस घर में अकेली थी। मैं जैसे ही इसके कमरे में गया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब अपनी छोटी बहन को इस हालत में देखा। मेरा नाम उकास है और मैं 25 बरस का नौजवान हूँ। जवानी मेरे उरूज पर है और मैं अपनी जवानी को अंदर छुपा कर नहीं रखता, बल्कि इसको बाहर निकाल कर इसका बखूबी इस्तेमाल भी करता हूँ। मैं अपने घर अपनी नौकरानियों को अपनी सहेलियां बनाकर रखता हूँ, लेकिन सिर्फ वक्ती। मगर जब से सुंदस हमारे घर काम करने आई, मैं उसे देखकर इस पर मर मिटा। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, इतनी खूबसूरत कि उसे देखकर अपना सब कुछ इस पर वारने का दिल चाहे। इस दिन मैं कमरे के वॉशरूम में नहा रहा था जब मुझे याद आया मैं तो कपड़े लाना भूल गया हूँ। घर पर सिर्फ मैं और मेरी एक छोटी बहन थे और सुंदस भी घर पर ही थी। मैंने सुंदस को आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। जी कही साहिब। वो वॉशरूम के दरवाजे के पास रुक कर बोली, मेरी अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। मैंने इसे कपड़े निकालने को कहा। उसने कमरे निकालकर मेरे हाथ में थे कपड़े अपनी तरफ खींचने के साथ में इसका हाथ भी अपनी खींचकर इसे वॉशरूम में ला रहा था, मगर वो मेरा हाथ मैच कर मुझे बाहर ले आए। मैंने कुछ नहीं पहन रखा था। मैंने रूमानी अंदाज में इसे अपने गिले लगा लिया। वो भी शर्माते हुए मेरे गिले लग गई। हम दोनों इस से आगे बढ़ने ही वाले थे जब मेरी 13 साल की बहन अचानक कमरे में आ गई। उसे देखकर मेरे पीने छूट गए। मैंने सुंदस को खुद से अलग करने में ना लगाई और भागकर वॉशरूम चला गया। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरी बहन ने मुझे किस हाल में देख लिया है। मैं कपड़े तब्दील करके अपनी बहन के कमरे में चला आया। वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। राहें उसके पास जाकर बैठ गया और कहने लगा कि सुंदस की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने इसे गिले से लगाया था। उसे ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसे गिले से लगाकर उसे ऑक्सीजन दे रहा था। तुम ये बात घर में किसी को बताना मत, मेरी बहन। मैंने इसने इसे प्यार से समझाया। वो बहुत मासूम लड़की थी, इसलिए इसने मेरी बात पर यकीन कर लिया। मैं मुतमईन हो गया कि वो मासूम है, तेज नहीं, आसानी से मेरी बातों में आ गई है। इसे अपने कमरे में छोड़कर मैं सुंदस के कमरे में आ गया। वो अपने किसी से कॉल पर बात कर रही थी। मुझे देखते ही इसने कॉल बंद कर दी। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम भी मेरी बहन को समझा देना कि हमारे दरमियान जो हुआ वो ठीक था। वो पहले भी हमें कई बार ऐसी हालत में देख चुकी है। मैंने सुंदस से कहा और घर से बाहर चला गया। मेरे वालिदैन मेरी हमारे घर छोड़कर जाते थे बहन को, और मैं इसे सुंदस के हवाले करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता। मेरी उम्मी को सुंदस पर भरोसा नहीं था, मगर मुझे इस पर मुकम्मल एतमाद था। मैं रात के वक्त घर वापस आया और आते हुए अपनी भैयन के लिए खाना लेकर आया तो कमरा बंद था। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला था जब मुझे उसके कमरे से लड़के की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर मैं जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। गुड़िया दरवाजा खोलो, कौन है तुम्हारे साथ कमरे में? मैं था। उसने दरवाजा खोला। कमरे में वो और सुंदस थी। सिर्फ ये कमरे में मुझे किस लड़के की आवाज सुनाई दे रही है। मैं सुंदस की जानिब देखकर सख्त अंदाज में बोला, लड़के का भूत आया हुआ था। इस की आवाज सुनाई दे रही थी, तुम्हें? वो सामने देखो, टीवी चल रहा
है वहीं से लड़के की आवाज सुनाई दे रही है। सुंदस ने जवाब दिया। मैंने एक नजर चलते हुए टीवी की तरफ डाली। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आवाज मैंने सुनी थी वो टीवी की नहीं थी, मगर कमरे में भी कोई नहीं था, इसलिए सोचा शायद मेरा वहम ही हो। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मेरी अम्मी की कुछ तबीयत खराब थी, इसलिए अबू उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे तफसीली मुआयना करवाने के लिए। सुबह के वक्त में अपनी बहन को स्कूल छोड़ने खुद गया और इसे कहा वापसी पर ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं नौकरी के सिलसिले में एक इंटरव्यू देने गया था। मैं 5 मिनट लेट स्कूल पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि वो तो अपने भाई के साथ चली गई है। मैं इस वक्त कुछ न बोला, मगर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो किसके साथ गई थी? मैं गुस्से मैं घर वापस आया। किसके साथ तुम घर वापस आई हो? मैंने घर आते साथ ही सख्त लहजे में अपनी बहन से पूछा। मेरा गुस्सा देख कर वो रो पड़ी। मेरे साथ घर वापस आई है? और किसके साथ घर वापस आई है? सुंदस जो पास ही खड़ी थी फौरन बोल पड़ी। मगर चौकीदार ने कहा था वो अपने भाई के साथ गई है और तुम तो लड़की हो। मैंने हैरत से पूछा। अंधा हुआ गा वो, इसलिए गलत बयानी कर गया हो गा, सुंदस ने जवाब दिया। इसका जवाब मेरे सर के ऊपर से निकल गया। बहन रो रही थी, इसलिए मैं मजीद बहस करने से बाज रहा। रात का वक्त था जब मैं बोर हो रहा था। सोचा वक्त गुजारी के लिए सुंदस के पास चला जाता हूँ। मैं चीखे से सुंदस के कमरे में चला आया और दरवाजा बंद करके इसके करीब आने लगा। आने से पहले ने इसे मस्त कर दिया था। मैं जब इसके नजदीक आया तो कमरे के एक कोने में अपनी बहन को छुपा देखकर मैं चौंक उठा और फौरन से पीछे हट गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो गुड़िया? चलो जाओ अपने कमरे। मैंने गुड़िया से सख्त लीजे में कहा। वो वहां से चली गई। गुड़िया तुम्हारे कमरे में है, तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं है? मैं हर बार उसके सामने शर्मिंदा हो जाता हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, तो तुम्हें मेरी वो वाली बात माननी होगी। मैं कब से तुम्हारे करीब आना चाह रहा हूँ, मगर पता नहीं हर बार मेरी बहन कहाँ से हमारे दरमियान आ जाती है। मैं हैरानी से बोला, ये बात मुझे बहुत हैरान कुन लगती थी कि हर बार वो कहाँ से आ जाती है। मैं कल तुम्हारे पास आ जाऊंगी, इसने बुझे हुए अंदाज में कहा। 2 दिन बाद अम्मी अबू खानदान की एक शादी पर जाने वाले थे। मेरे पास अच्छा मौका था। मैंने अम्मी अबू से कहा कि वो अपने साथ गुड़िया को भी ले जाएं, मगर अबू ने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। कहने लगे वो घर में ज्यादा महफूज है। गुड़िया घर पर ही थी। मैंने सुंदस को समझा दिया था कि वो गुड़िया को दूध में नींद की गोली मिलाकर दे दे ताकि वो सुकून की नींद सोती रहे और हम दोनों मिल लेंगे। इसने ऐसा ही करने की हामी भर दी। मैं खुश था कि आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। रात के 12 बजे का वक्त था। सुंदस के कमरे में जाने से पहले मैंने गुड़िया के कमरे में झांक कर देखा। वो बिस्तर पर सो रही थी। मैं मुतमईन हो गया और सुंदस के कमरे में चला आया। उसके कमरे में अंधेरा था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो मेरी जानिब पुश्त करके खड़ी थी। मैं उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहने लगा, शुक्र है आज हमें एक साथ अकेले रहने का मौका मिल गया है। काम पूरा होते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कौन से पैसे भाई? गुड़िया मेरी जानिब देखकर बोली। उसे सुंदस की जगह देख कर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुंदस कहाँ है? मैंने हैरान लहजे में पूछा। मैं यहाँ हूँ। दीवार से निकलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। मुझे शर्म आ रही है आपको अपना भाई कहते हुए। अपनी जवान बहन के होते हुए आप किसी गैर लड़की की कमजोरियों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस रात जब
मैं आपके कमरे में किसी काम से आई तो आपकी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। इसलिए आप जब भी सुंदस का फाहुदा उठाना चाहते मैं आपके सामने आ जाती, आपको ये एहसास दिलाने के लिए अगर सुंदस की जगह आपकी अपनी बहन होती तो आप पर क्या गुजरती। गुड़िया की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी जमीन बोस हो जाऊंगा। मैंने सुंदस से मुआफी मांग ली और अहद किया आज के बाद किसी लड़की को बुरी निगाह से नहीं देखूंगा। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।